So let us finish this first exercise now. Question number 7th. AB is a line segment. AB is a line segment and P is its midpoint. ये midpoint है. D and E are points on the same side of AB. Are points on the same side of AB such that angle BAD ये angle is equal to ABE ये दिया हुआ है, and angle EPA ये वाला एंगल it is equal to DPB. Show that triangle DAP is congruent to triangle EBP. Also prove that AD is equal to B. AD और BE equal है, ये prove करना है. So this is question number 7th. Fine. Now APD BPE, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो P है वो मिड पॉइंट है AB का, फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. सपोज़ करो कि ये बीच का एंगल X है और ये Y है, तो ये Y बनेगा. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रफ डायग्राम बनाता हूँ मैं. देखो APD, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो. AP यहाँ पे है D, यहाँ पे है ये, फिर ऐसा एंगल है और फिर यहाँ पे कितना है x प्लस वाई. दिस एंगल इज x प्लस वाई. लेट्स से ये एंगल z है तो ये एंगल भी z बनेगा. सो दिस इज z. सिमिलरली हम लोग इस ट्रायंगल को लिखते हैं अब EPB. यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये डबल डैश, फिर ये एंगल z और ये एंगल कितना है, देखो ये एंगल कितना है x प्लस वाई. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंगल साइड फिर से एंगल. तो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है, बीच का साइड इक्वल है. तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ट्रायंगल APD. जब आपने वर्टिसेस APD लिए, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या लिखोगे, आपने यहाँ पे जब APD लिखा तो एंगल Z, फिर ये साइड और फिर x प्लस वाई आया. सेम चीज़ यहाँ पे ट्रैवल करो, Z साइड x प्लस वाई. ये ट्रैवल करने के लिए आपको BPE लिखना होगा, BPE. तो ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, ठीक है. एंड विच टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज दिस, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस. एंड बाय CPCT क्या आएगा, AD विल बी इक्वल टू BE by CPCT. So this is question number 8. It is given that in right angle triangle ABC, तो ABC जो है right angled है C पे. M is the midpoint of hypotenuse AB. So M is the midpoint of hypotenuse AB. ये दिया हुआ है. C is joined to M and produced to a point D तक प्रोड्यूस किया such that DM is equal to CM. So DM is equal to CM. Point D is joined to B. Show that. तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमको प्रूव करनी है. पहला है ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD. ये प्रूव करना है हमको. देखो काफ़ी इजी है ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, इसमें ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वो दोनों इक्वल होंगे. तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो पहले तो क्या लिखोगे, AM साइड इज इक्वल टू BM, DM इज इक्वल टू CM एंड एंगल DMB is equal to एंगल AMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. कौन से ट्रायंगल्स, जब आप AMC लिख रहे हो, AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, जब आप AMC ट्रैवल कर रहे हो तो आप डबल डैश एंगल एंड कर्व, ये वेवी कर्व, ठीक है, ऐसे ट्रैवल कर रहे हो ना. तो सेम चीज़ यहाँ पे ट्रैवल करनी पड़ेगी, डबल डैश एंगल एंड देन वेवी साइन. तो यहाँ पे लिखना होगा BMD. तो यहाँ पे आएगा BMD. और कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे, SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस.
ओके, नाउ सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय सी पी सी टी क्या लिख सकते हो आप, ये एंगल डी एंगल किसको इक्वल होगा, सी को, ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर मान लो इसको आपने y लिया तो ये इक्वल हो जाएगा इसको, सिंस दीज टू एंगल्स आर इक्वल, सी ये एंगल हम लोग इक्वल कैसे लिख रहे हैं, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए बाय सी पी सी टी। अच्छा, अब आप देखो कि ये दोनों एंगल्स कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये ट्रांसवर्सल है, डी सी ट्रांसवर्सल है, और डी बी और ए सी ये लाइन सेगमेंट्स है। तो यहाँ पे दो लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, बी डी इज़ पैरेलल टू ए सी, बिकॉज किस हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। सो बाय ऑल्टरनेट एंगल एक्सियम ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। नाउ सिंस दीज टू आर पैरेलल एंड नाउ दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल है और फिर आप लिख सकते हो बी सी इज ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, ये एंगल डी बी सी एंड एंगल ए सी बी आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180। एंगल सी ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, तो एंगल बी प्लस 90 होगा 180। यहाँ से एंगल बी कितना निकल के आएगा, 90 डिग्रीज। सो बिकॉज बी इज़ 90, डी बी सी इज़ 90, दिस इज़ 90 डिग्रीज। अच्छा, बिकॉज ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो डी बी और ए सी भी इक्वल होंगे, तो डी बी विल बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। उसके बाद यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, और फिर ये जो बी सी सेगमेंट है, बी सी इज इक्वल टू बी सी आप लिख सकते हो। इन तीनों से आप क्या लिख सकते हो, आप देखो ये ट्रायंगल्स को मैं सेपरेट आउट कर देता हूँ, ये डी बी सी तो ऐसा है डी बी सी, उसके बाद मान लो इसको हमने ले लिया ट्रिपल डैश, तो ये इसको इक्वल है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है बी सी ए उसको ड्रॉ करते हैं, तो बी सी ए ये हमने ट्रिपल डैश लिया हुआ है तो ये भी ट्रिपल डैश है। बी सी यहाँ पे भी है, इसको डार्क कर देता हूँ, बी सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अच्छा, यहाँ पे एक 90 डिग्री भी है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे, ए सी बी ट्रिपल डैश 90 एंड देन बी सी। आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको क्या लिखना होगा, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। आपने ऐसे ट्रैवल किया, पहले ट्रिपल डैश फिर 90 फिर बी सी साइड आया, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना होगा, ट्रिपल डैश 90 और बी सी, तो ए सी बी। ये प्रूव हो गया और यही है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसका 8th का थर्ड। डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, फाइन, ओके। सो बिकॉज ये ट्रायंगल और फिर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या लिख सकते हो, डी सी किसको इक्वल होना चाहिए, डी सी लेंथ, ये डी सी लेंथ ए बी को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू ए बी, क्यों, बाय सी पी सी टी। अब डी सी को ब्रेक करो, देखो डी सी एम मिड पॉइंट है, तो डी सी को क्या लिख सकते हो, डी सी इज डबल ऑफ 2 टाइम्स सी एम, क्योंकि सी एम प्लस सी एम ये डी सी बन रहा है, तो डी सी क्या है, सी एम का डबल है, तो 2 टाइम्स सी एम इज इक्वल टू ए बी। यहाँ से क्या लिख सकते हो, सी एम इज ए बी बाय 2, और यही इसका 4th क्वेश्चन है, फाइन। तो यहाँ पे जाके ये जो एक्सरसाइज है 7.1 वो फिनिश होती है। थैंक यू।